नहीं जी, गुड मॉर्निंग हो गई है और 9:02। और बाबा जी। जी सर। हेलो वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? उठे हैं सोए हैं, उठे हैं सोए हैं, उठे हैं सोए हैं, इसी चक्कर में कि चले चले। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਗ ਫੂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। कंग फू। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾर्ड। अच्छा। तो दम तेज करके निकलिए फिर। आओ। चलो रेडी हो जाइए फिर। चलें जी, टाइम हो गया है 9:45 और अब यहाँ से निकलने लगे हैं। तैर भाई रेडी स्टेडी। वाह, बाल सेट जरूरी होने चाहिए ताकि हेलमेट के अंदर जाते हुए जो है ना जरा सही करके जाए। वाह वाह जी वाह, देख ले तैर भाई की तैयारियां। चले जी, अब यहाँ से मोड़ना। ये होटल मैं अक्सर यहाँ पे आया हूँ, पिछले मेरे पुराने व्लॉग्स में आपको ये होटल मिलेगा। उस वक्त ये दीवार नहीं होती थी, आमने सामने ये दोनों होटल होते थे। इस साल इन्होंने ये दीवार बनाई है। ये जिस तरह पुरानी इंडियन फिल्मों में बंटवारा हो जाता था ना और वो दीवार बना लेते थे, तो ये वाला काम हुआ हुआ है यहाँ पे। चलो खैर, आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं और थोड़ा सा धूप में खड़े होते हैं, मजा लेते हैं धूप का जितनी की देर लिया जा सकता है। अल्लाह अकबर। ये अब आ गया है 3 जो पहाड़ी सिलसिले हैं, वो जो पॉइंट है जो यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे ये राइडर्स कुछ पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं। ताहिर भाई के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन चलो अच्छी बात है। कनेक्ट ना होने का मतलब है कि यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है तो वीडियो बन जाती है। पहले हम पहुंचेंगे उस पॉइंट में जहां से सिकरदू के लिए JSR रोड निकलती है और उसके बाद नेक्स्ट होगा गिलगित। शायद एक आध गाँव आता है बीच में, 1-2 गाँव। अब ये जनाब हम इंटर हो रहे हैं गिलगित में, और गिलगित में ओरिजिनली हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं था। यहाँ से बस हमने सीधा निकल जाना था आगे, बट अनफॉर्चुनेटली बाइक के साथ कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से हमने फिर सोचा कि रुकते हैं और बाइक को सही करा के उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तैर भाई बताए क्या करके आ रहे हैं? सर सूप वगैरह हमने पिया, बड़े मजे का। निकले थे हमारे चहलकदमी करने के लिए। चले जी चहलकदमी करते हैं। यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें एक बड़ी मजे की चीज नजर आ गई, और फिर हम उनको दुमजियाँ कहते हैं। ना उसने हमें आगे जाने दिया तो ना हमें वो रुकने दिया। उसने कहा जी आप खा के जाना है, और खाया और बहुत मजा आया। मजा आ गया, बहुत मजा आया। इत्तेफाक की बात है, हम वीडियो नहीं उसकी लेकिन आपकी लेकिन वो किधर है? वो ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी सफेद इसके पीछे है। आप एंटर होते हैं ना गिलगित में, तो उस रोड के ऊपर आता है ये पराठा होटल, कोयटा होटल में। उसके सामने यहाँ पे उसकी दुकान है बंदे की, और क्या दुमचियाँ हैं। क्या जबरदस्त बनाई है, जायका आ गया। हाँ, तो बड़ा अभी वो था, हमने लोड बढ़ गया कि आपने कहा सामने पराठा होटल है जो यहाँ से हम कहवा पीते हैं। अब कहवा जो है बनता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहवे पीने के लिए आए हैं। और ये जवान जो है ना हमें इंतजार करा रहा है। क्यों भाई? ओए गरम।
नाश्ता भी कर लिया है गिलगित में और यहाँ से अब जाने लगे हैं। बस चले चलो। और ताहिर भाई भी रेडी है, ऑल सेट। नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह आमीन आमीन। चले जी, अब तैयार होके चल पड़े हैं मंजिल की तरफ। फीलिंग रिलैक्स फ्रेश, लेकिन रात को जो बेड था ना वो कोई गड़बड़ था, क्योंकि कमर में लोअर बैक में अच्छी खासी दर्द शुरू हुई है। ताहिर भाई से पूछा, वो भी कह रहे हैं कि यार मेरे भी कमर में जो है ना गड़बड़ है। तो नॉट श्योर व्हाट दैट इज। ऑब्वियस रीजन जो है यही समझ लगता है कि बेड जो है ना वो सही नहीं थे, पॉस्चर वो उल्टे सीधे हो गए। बट एनीवेज ऑल गुड। पॉस्चर जो है अभी रोड पे बाइक पे बैठ के झटके लग के दोबारा अलाइनमेंट जो है ना वो हो जाएगी। ऑल गुड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। चलें जी जनाब, बीच बीच में सही रोड भी आ जाती है, फिर ख़राब हो जाती है, तो ऐसा ही है सिलसिला फ़िलहाल। लेकिन जब बन गई तो फिर कमाल हो जाएगा। फिर माशाल्लाह इस साइड पे लोगों का एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा, टूरिज़्म भी बहुत बढ़ेगा इंशाल्लाह। चित्राल के लोगों के लिए इधर गिलगित आना वो बड़ा आसान होगा, स्कर्दू जाना वो आसान होगा, तो बहुत सारे फ़वायद हो जाएंगे एक अच्छी रोड जब यहाँ पे ये बन जाएगी। बाकी ये सी पैक का ऐसा तो उसके बेनिफिट ट्रेड में जो भी हैं वो तो होंगे। नीचे फिरोजी रंग का पानी है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा लग रहा है। गर्मियों में क्योंकि ऊपर ग्लेशियर्स वगैरह के टूट रहे होते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी मसला होता है, पानी भी मैला होता है। अभी नीचे कर लेते हैं ज़रा वाइज़र, क्योंकि मिट्टी बहुत हो रही है। ये मिट्टी गड्ढा जो है ना वो फिर अब जब रोड बन रही होती है तो उस दौरान तो फिर ये काम होता ही है। जनाब हंजल वैली में और बड़ा खूबसूरत सा होटल बना हुआ है, ये साथ से चश्मा जा रहा है। इसमें मछलियाँ हैं कि नहीं? किसमें? इसमें वो क्या अभी नहीं है सर, मछली तैयार नहीं है। अच्छा, वो कह रहा है कि है इसमें आगे ऊपर फार्म में है, इधर नहीं है। अच्छा, जनाब सिंगल में पहुंचे हैं और यहाँ पे ताहिर भाई पंचर लगा रहे हैं। कामयाब हुए कि नहीं तुसी? चलो अभी कामयाब हो गया। हाँ जी इंशाल्लाह ताला कामयाब। वो जगह है जहाँ पे ये देखें ना सारे पत्थर के ऊपर से आए और सारा यहाँ पे दरिया का भी रुख वो भी चेंज हुआ और काफ़ी सारे घर इसकी जद में आ गए। तो ये वो एरिया और वो ऊपर से वहाँ से ये पत्थर आ रहे हैं। कितना ज़्यादा ये यहाँ पे ये मलबा है, वो इतना मलबा पहले तो नहीं कभी देखा। तो वो झील बन गई है सामने।
वो अब नज़र आ रही है। अब ये सारे का सारा मलबा उसी का आया हुआ है। इसने पानी के फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे अतावाद के तर्ज पे एक झील बन गई है। मशीनें लगी हुई हैं, मेरे ख्याल से वो रास्ता वहाँ से बड़ा करने के लिए तो मलबा निकाल रही हैं। तो पानी का फ्लो खुला होना चाहिए, बआसानी होना। ये सारी झील ये अब वजूद में आई है। कितने घर होने साथ साथ। क्या हाल चाल है भाई? जी सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ इसमें भी मछलियाँ होनी सही। अब यहाँ पे जब पानी इकट्ठा हो गया है पुरसकून की जगह पे, तो मछलियाँ तो यहाँ भी ढेर इकट्ठी होगी। रास्ता ये लंबा हो गया, कुछ कुछ बीच में अच्छे पैच आए हैं, रोड जहाँ पे सही है। फिर जो गंदे पैच हैं ड्राइविंग जो है ना उसका मज़ा खराब होगा। अच्छा, इसके जो झील है उसके असरात इस साइड तक आए हुए हैं। अब ये थालीदास का वो एरिया है जहाँ पे अभी लेफ़्ट होके डाइवर्जन क्रिएट की है, क्योंकि रोड बह गई है, पानी के अंदर आ गई है जो पहले रास्ता था। अब यहाँ पे लेफ़्ट पे होके गांव के अंदर से जा के फिर पहाड़ के ऊपर से होके डाइवर्जन वहाँ से बनाई गई है, जो टेम्प्रेरी तौर पे रास्ता है इस्तेमाल हो रहा है। बहुत ही गंदा सा रास्ता है, लाइक जो अमूमन हम ऑफ रोड करते हैं और जाके ऊपर पहाड़ों में जाने के लिए, तो वैसे सी ही सिचुएशन है इस रास्ते के लिए भी। तो वो लोग जो इस किस्म के रास्तों का यूज़ टू नहीं है तो वो ट्रैवल करने के लिए परहेज़ करें, क्योंकि उन्हें फिर इधर से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जो गाड़ी के लिए भी ख़राबी होती है, प्लस जो लोग यूज़ टू नहीं हैं उनके लिए वैसे ही मुश्किल होती है। तो एनीवेज़, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि रास्ता कैसा है, तो ये सारे का सारा आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ से होके रास्ता जाता है। अब यहाँ से अभी हम आगे जाते जाएंगे और फिर एक टर्न लेके ऊपर पहाड़ की तरफ ऊपर हो जाएंगे। मुझे भी थोड़ा सा ही है कि दूर तक दिखता रहे। अस्सलामुअलैकुम। ये जगह नहीं है जहाँ पे एक सेकंड के लिए भी नज़र इधर से उधर की है, क्योंकि गंदे किसी पत्थर में टक्कर होगी नहीं तो। आ रही है जनाब गाड़ी और बाइक्स। ये जनाब रोशन एरिया जहाँ पे ये अभी रिसेंटली जो भी नलवा वगैरह ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ है, वहाँ पे जो अल्टरनेट रास्ता है वो ये अभी जिधर से मैं जा रहा हूँ। आ जाओ के तेरी खैर। अरे इसने तो बैंड बजा दी। ओए असल में स्पीड भी नहीं लग रही और बैंड अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
चलो सर। उसका मेरे ख्याल से सिलेंसर भी, उसका भी काम हो गया। ओ वाह, अल्लाह माफी। वो तो घर आए हुए पानी के नीचे, वो सारे घर। हेलो। ओए लोग मेरे ख्याल से उस साइड से इस तरफ आते हैं, फिर इस तरफ से दूसरी तरफ पैदल जाते हैं। हाँ और ये रोड आ गई। फाइनली वी आर बैक ऑन द रोड। बहुत बड़ा सा डाइवर्जन काट के आयो सरकार। हेलो। खूब खूब प्रेमी, खूब खूब प्रेमी। हाँ अच्छा जी, अब यहाँ पे अंधेरा हो गया है। असल में ये वाला जो क्रॉस हमने किया ना, इसमें मोमेंटम डिस्टर्ब कर दिया है। तो देखते हैं, मेरे आगे रास्ता बेहतर होगा। ये जनाब है वो ऑटम जिसका हम कर रहे थे इंतजार। यहाँ से जनाब ऑटम के कलर्स और गिरते हुए पत्ते वो शुरू हो गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंधेरा पड़ गया है तो वो दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन कोई नहीं, कल का दिन पूरा हमारे पास है और बेहतरीन जो ऑटम के लिए जगह हो सकती है जो कि है फंडर, तो वहाँ पे हम होंगे और क्या ही कमाल का वहाँ पे सीन होगा। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। चलें जी, वेजर ईडन लेक इन होटल ये आ गए खलती लेक पे। पहले जो मेन पे होटल होता था वो गालिबन ख़त्म हो गया, अब ये होटल है। तो यहाँ पे एंटर हो गए हैं और देखते हैं अब यहाँ के क्या मामला आता है। तो 8 हो गए हैं और चाशी से हम आगे आ गए हैं। अंडर तकरीबन 1-2 किलोमीटर रह गया, आखिरी 1-2 मोड़ जो है ना ये मुड़ने हैं। देन वी विल बी अंडर और ये जो है रिलैक्स करेंगे होटल में जाके। हाँ चलें जी, वी आर एट द टॉप। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। और यहाँ पे करके स्कूल आ जाएगा, गवर्नमेंट हाई स्कूल अंडर।
बिल्ला सर। ये पूरे फॉर्म में जिंदाबाद जी जिंदाबाद। ये जनाब कमरे में आ गए हैं और आके सामान उधर फेंक दिया है। ताहिर भाई इधर लेटेंगे, लेकिन उनके साथ अलमिया एक है कि उन सर अंदर घुसाते हैं तो टांगे बाहर हो जाती हैं। उनके साइज की जो है ना रजाइयाँ कंबल वो नहीं मिल रहे। कल भी ऐसा हुआ था, लेकिन कल थे हम गिलगित में, तो चलो वहाँ पे तो सर्दी नहीं थी, लेकिन यहाँ फंडर में इस वक्त -4 टेम्परेचर आ रहा है और इधर फिर ज़रूरत है। और ये जनाब मैं घुस गया हूँ अंदर और मेरे में अब हिम्मत नहीं हो रही कि मैं खड़े होके यहाँ पे कोई वीडियोस बनाऊँ, बट हिल टॉप होटल फंडर टॉप पे बिल्कुल है और ज़बरदस्त, यानी कि सफाई वगैरह बेहतरीन है, पानी गर्म है, वाईफाई है तो सही लेकिन बराए नाम ही है। लेकिन अमूमन लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे ठहरा था तो अच्छा था। लास्ट टाइम मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन एडवेंचर जो था ना वो यहीं पे, यहाँ से मैं जब शंदूर मैंने क्रॉस किया था विंटर में और सोलो ट्रिप था, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वो एडवेंचर था। वो अगर आपने देखना है तो प्रीवियस मेरे व्लॉग्स में जाके शंदूर का जो ट्रिप है ना उसको फाइंड कर ले तो मज़ा आएगा। आप यू वुड एंजॉय अगर आपको मोटर व्लॉग्स वगैरह देखना पसंद है। एनीवेज आज के व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। और क्यों तुसी की चंद मुझे जो रजाई दी है, ये लाभ दी है, वो ऐसा है छोटा है कि टांगों पे करता हूँ तो सर जो है नंगा हो जाता है, सर पे करता हूँ तो अभी यहाँ पे जुगाड़ बना रहा हूँ। देखें ताहिर भाई, मैंने तो आपको मशवरा दिया है भाइयों वाला कि आप टखनों से ऊपर ना तकरीबन कोई 10-10 इंच अगर टांगे कटवा लेना तो आपकी टांगे और सर दोनों अंदर सेम टाइम पे आ सकते हैं। आप जैसे अगर दोस्त हुए ना दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। यार देखिए, अब एक आसान हल बताया लेकिन मानते नहीं, क्या करे दोस्त, फिर मशवरा ही दे सकता है ना। ताहिर भाई दा मेकअप चल रहा है, क्रीम लगा नो 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 5-6 क्रीमा दा मिक्सचर करके भाभी को जड़ा ना उन्होंने किट चुक के लाए ने ते हुण कह रहे ने मैं जनाब सारी खत्म करके जानी है। तो जनाब यहाँ पे फिर करते हैं व्लॉग को एंड और कल इंशाल्लाह फिरेंगे थोड़ा सा फंडर के आसपास, कुछ नए पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो देखेंगे कि कैसा रहता है यहाँ पे ऑटम। जो यहाँ पे होटल में मिले हैं, एक तो वो ज़हीर है और एक हकीम साहब हैं जो ओनर हैं। तो वो हकीम साहब जो है ना वो कह रहे हैं, वो हकीम नहीं है, नाम उनका हकीम है, तो वो कह रहे हैं कि ऑटम जो है ना यहाँ पे पीक पे है। अभी तो हम आए हैं अंधेरे में तो हमने कोई ख़ास कुछ देखा नहीं, तो अब कल सुबह देखेंगे तो मज़ा आएगा कि क्या सीन होता है, किस तरह का यहाँ पे लगता है। और फंडर और उससे करीब वैलीज़ जो है ना इनको विज़िट करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।